बीच मुजफ्फरनगर से खबर मिल रही है, पश्चिमी के जाटलैंड में आरएलडी का भाईचारा सम्मेलन होना है और खतौली उपचुनाव में जीत के बाद यह सम्मेलन रखा गया है, जिसका नाम भाईचारा रखा गया है। सम्मेलन में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल रहेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से भाईचारा सम्मेलन आयोजित करा रही है और खतौली की जीत के बाद जनता का धन्यवाद जयंत चौधरी करने के लिए इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। खतौली नवीन मंडी में आज सम्मेलन होना है। हालांकि कल तक ये जानकारी थी कि प्रशासनिक अनुमति इस सम्मेलन को लेकर नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल अब ये तय हो चुका है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जयंत चौधरी यहां पर पहुंचेंगे और लोगों का, जनता का आभार व्यक्त करेंगे, शुक्रिया करेंगे। आपको बताएं कि आरएलडी से उपचुनाव में मदन भैया जो कि प्रत्याशी थे, वो भारी मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। तो देखिए, क्योंकि कल तक यही जानकारी थी कि अनुमति नहीं मिली है, फिलहाल बिना अनुमति के, क्योंकि अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार अभी तक अनुमति इस सम्मेलन को नहीं मिली है। लेकिन अब चूंकि अनुमति के बिना अगर सम्मेलन होगा तो कम से कम अब आगे क्या कार्रवाई होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि खतौली में जिस तरीके से बड़ी जीत आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज कराई, उसका धन्यवाद करने के लिए जयंत चौधरी यहां पर पहुंच रहे हैं, खतौली में पहुंच रहे हैं और ये भाईचारा सम्मेलन समाजवादी पार्टी और आरएलडी संयुक्त रूप से कर रही है ताकि वो लोगों के बीच कनेक्ट कर सके, लोगों के बीच पहुंच सके। हालांकि अभी तक प्रशासनिक अनुमति इस सम्मेलन को लेकर नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद भी ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अक्षय ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। अक्षय, क्योंकि अभी तक इजाजत तो नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, अनुमति नहीं मिली है सम्मेलन की, लेकिन फिर भी ये सम्मेलन होने जा रहा है। जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, खतौली विधानसभा के उपचुनाव में जो गठबंधन प्रत्याशी थे मदन भैया, उन्होंने 22,165 वोटों से अपने विजय की थी और उसके बाद लगातार जो मदन भैया हैं और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी लगातार प्रशासन पर आरोप भी लगा रहा है कि जो विधायक हैं उनको क्षेत्र में नहीं आया जा रहा है। उसके बाद यह खतौली विधानसभा की नवीन मंडी में यह भाईचारा सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है, जिसकी कल शाम तक जिला प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनमें जब अधिकारियों के पास गए, उसके बाद देर रात पर जिला प्रशासन को जो राष्ट्रीय लोकदल को इस सभा का जो परमिशन है वो देनी पड़ी। कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन है वो इस पर बैकफुट पे आना पड़ा है। लेकिन जो बात की जाए गठबंधन की, तो गठबंधन 2024 से इस चुनाव को जोड़कर चल रहा था, उसमें कहीं न कहीं विजय घोषित हुआ है। अब देखने की बात होगी कि किस तरीके से आज जयंत चौधरी इस अभिवादन करते हैं जनता का, और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद भी आज इस सम्मेलन। लेकिन अक्षय, अगर प्रशासनिक अभी तक अनुमति इस सम्मेलन को लेकर नहीं मिली है तो फिर, क्योंकि अगर ये सम्मेलन होता है तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई अब होगी और क्या समय है जयंत चौधरी का यहाँ पर पहुंचने का, जब वो इस सम्मेलन में पहुंचेंगे? जी मनीषा, आपको बताना चाहूंगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी में जो जहां पर सभा है नवीन मंदिर स्थल, वहां पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी मनीषा, लेकिन अगर प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि प्रशासनिक अनुमति अभी तक नहीं मिली है, अब ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि अगर सम्मेलन होता है, जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई आगे हो सकती है उन पर? जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिला प्रशासन में जब भी मुस्तैद है, लेकिन अब देखने की बात होगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं उन पर होती है, या किस तरह की भाषणबाजी जो राष्ट्रीय लोकदल है वो मन से करता है और जिला प्रशासन को राष्ट्रीय लोकदल पर कार्रवाई करनी पड़ती है। जी मनीषा, ठीक अक्षय, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।